जिस हिसाब से एकदम बिल्कुल ही पानी हो गया था, उससे कुछ 5-7 रुपए की सुधार है आज। गाड़ी मोटा मोटा 6,000 कट्टे 7,000 कट्टे की आमदनी मान के चलो। ओके, और बैलेंस कितना था? पहले भी भैया 3-4 हजार कट्टा था, वो बिकी 80 रुपया। 80 रुपए। गढ़ माल बिके है 65 से 70 रुपया। हाँ। पूना लड्डू बिका है 55 रुपया। और बिल्कुल गोली लहसुन बिका है 40 रुपया ऊटी का। ऊटी का। और देसी यही सारा लहसुन 10 रुपए कम कर लो। माल हिंदुस्तान से बाहर निकल जाता है हाँ। तो कुछ शॉर्टेज हो जाती है, तो फिर गार्लिक के भाव मेंटेन रह सकते हैं। बाहर के देशों में भी लहसुन की पोजीशन अगर मंदी खुलती है, हाँ। फिर तो पोजीशन टाइट नहीं, फिर तो ढीली ही रहेगी। ओके, ढीली। इस बार तो उन क्षेत्रों में लहसुन लग गया जिन क्षेत्रों में लहसुन लगता नहीं था। हाँ। पिछले 2 साल लहसुन के भाव अच्छे होने के कारण इस बार सबने लहसुन लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय में क्या भाव निकलता है, ईरान का क्या भाव है, अफगानिस्तान का क्या भाव है, चाइना क्या भाव निकलता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि लहसुन हमारा बाहर एक्सपोर्ट होता नहीं होता। अगर एक्सपोर्ट की डिमांड निकल गई तो लहसुन कुछ उम्मीद बढ़ जाएगा, तो उम्मीद बन जाएगा कि लहसुन की स्टेटी बनेगी थोड़ा सा, तो फिर भाव मिल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी दोपहर के बाद आया हुआ हूँ और दोपहर के बाद आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या भाव चल रहा है जानेंगे। और आप लोग सपोर्ट कीजिए और साथ दीजिए, हम भी आपको रिपोर्ट जो है ना जेन्युइन देने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी 19-20 मुझे लगे तो मैं जांच पड़ताल करके रिपोर्ट आप तक पहुँचाता हूँ। पीछे गाड़ी खाली होते हुए दिखाई दे रहा है, तो चलिए भैया जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। तारीख बता देता हूँ, आज तारीख जो है 25 फरवरी 2025, दिन है आज मंगलवार का। तो कल महाशिवरात्रि है, आप सभी को हमारी तरफ से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते भैया जी। नमस्ते सर, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? मैं बस फर्स्ट क्लास। ओके। लहसुन में वापसी 2 दिन से तेजी बनी है 5 से 7 रुपए की। ओके, माल टाइम से बिक रहा है तो दिन अच्छा है। दिन अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, ग्राहकी अच्छी है। तो अभी तो कल शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि कल फर्क पड़ जाएगा शिवरात्रि का। हाँ। थोड़ा ग्राहक कम होगा। हाँ। लेकिन बाजार जिस हिसाब से एकदम बिल्कुल ही पानी हो गया था, उससे कुछ 5-7 रुपए की सुधार है आज। सुधार आया हुआ है। कल भी सुधार था, आज भी सुधार था। परसों तो बहुत 10 रुपए बाजार निकाल दिए थे। ओके ओके। तो ये बताइए जो आज गाड़ियाँ कितनी आई हुई है? भैया गाड़ियां है आज 22-23 गाड़ियां है। 22-23 गाड़ियाँ है। ओके। क्योंकि क्या होता है ना कि संडे को मंडी जो लोडिंग मंडी होती है बंद होती है। हाँ। तो इतना लोडिंग होता नहीं है गार्लिक का। ओके। क्योंकि 2 दिन लगता है मध्य प्रदेश से यहाँ पे लहसुन आने में। ओके। तो संडे के दिन मंडी बंद होने के कारण में माल जिसके पास बैलेंस होता है वही वाला माल डालता है, फ्रेश माल नहीं आता। ओके, बढ़िया माल नहीं आता। कल आमदनी अच्छी होगी। कल आमदनी अच्छी होगी। ओके, तो कल कितना आमदनी हो सकता है अनुमान? कल अनुमान आमदनी हो सकता है 35 गाड़ी के आसपास। 35 गाड़ी के आसपास। ओके, आज कितने हजार कट्टे होंगे टोटल मंडी में? भैया देखो 20-25 है गाड़ी, मोटा मोटा 6,000 कट्टे 7,000 कट्टे की आमदनी मान के चलो। ओके, और बैलेंस कितना था? बैलेंस भी भैया 3-4 हजार कट्टा था। 3-4 हजार कट्टा, मतलब 10,000 से ऊपर ही माल। हाँ, लेकिन मंडी आज साफ हो जाएगी। मंडी में माल आज 2-3 हजार कट्टे से ऊपर बचना नहीं चाहिए। मुश्किल से शाम को बच गया तो बच गया, बाकी लगता नहीं माल बचेगा। ओके, तो आपका जो ये आइटम है सारा लहसुन दिखाई दे रहा है, बिक गया सारा? ये सब लहसुन बिक गया भैया। ओके ओके, बस अभी जाने का तैयारी चल रहा है मतलब? नहीं, जाने की तैयारी तो नहीं है। अब आया तो शाम तक बैठ के जाएंगे, पूरा मंडी देख के जाएंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा मार्केट। ओके ओके। बाकी लहसुन बिल्कुल जो बॉम्ब स्टाइल उठी है, हाँ, वो बिकी 80 रुपया। 80 रुपए। गढ़ माल बिके है 65 से 70 रुपया। हाँ। पूना लड्डू बिका है 55 रुपया। और बिल्कुल गोली लहसुन बिका है 40 रुपया ऊटी का। और देसी यही सारा लहसुन 10 रुपए कम कर लो। ओके, देसी का 70 से लेके नीचे 30 रुपए। जो ऊटी बिका उससे 10 रुपए कम कर लो। ओके, 10 रुपए कम है। ओके, और ये जो है कली जवा दिखाई दे रहा है? कली भैया ये पुरानी है, ये बिक रही है 50 से 70 रुपया। पुरानी है? हाँ, कुछ पुरानी है कुछ नई है। वो नई है। हाँ, ये पुरानी है। और नई वाली क्या रेट है? नई वाली बिकी है 55 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया। ओके, हाँ जी। तो भाव मतलब ठीक ठाक है? भाव तो भैया बहुत कम हो गए हैं। हाँ, वो तो कम है ही है। भाव तो देखो इस साल कम की ही उम्मीद है। ओके। बढ़ने की उम्मीद तो नहीं है अगर एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। हाँ। और बाहर के देशों से डिमांड निकल आती है। हाँ। और कुछ माल हिंदुस्तान से बाहर निकल जाता है। हाँ। तो कुछ शॉर्टेज हो जाती है, तो फिर गार्लिक के भाव मेंटेन रह सकते हैं। बाकी ये साल तेजी का नहीं है। हाँ। बाकी ये है कि ये साल एक ही लिमिट में भाव चलते रहेंगे। नीचे में 20-30 रुपए से लगा के ऊपर में 70-80 रुपए तक बाजार पूरा साल चलना चाहिए। ओके, तो कितना ऊपर जा सकता है इस साल, एक अनुमान? इसका भी कोई अनुमान नहीं भैया, अभी तो एमपी चालू हुआ है। हाँ।
अभी तो फसल सबसे पहले हिंदुस्तान में एमपी की चालू होती है, इसके बाद राजस्थान चालू होगा, हाँ। राजस्थान यूपी चालू होगा, यूपी के बाद लोकल पंजाब आ जाएगा, करनाल आ जाएगा, फिर हिमाचल आएगा। जब सारे निकल के आएंगे बाहर, हाँ। तब मालूम पड़ेगा कि कितना ही माल है, कितनी ही डिमांड है और कितनी आगे दुकानदारी चलती है फसल। ओके, तो आगे मतलब उम्मीद यही है जो बाजार डाउन जाएगा। देखो जी, डाउन जाएगा अगर बाहर माल नहीं निकलता तो। ओके। देखो, कोई भी चीज ओवर सप्लाई होती है, डिमांड तो उतनी ही रहेगी, तो फिर प्राइस तो मेंटेन नहीं रहेंगे, कम हो जाएंगे। अगर माल कुछ बाहर निकल जाता है, बांग्लादेश की डिमांड निकल जाती है, मलेशिया की डिमांड निकल जाती है, सिंगापुर की निकल जाती है, अफ्रीका निकल जाती है, अगर ये डिमांडें निकल जाती हैं तो फिर तो भाव कुछ सुधर भी सकते हैं या मेंटेन रह सकते हैं। ओके। लेकिन अगर नहीं निकलती है, बाहर के देशों में भी लहसुन की पोजीशन अगर मंदी खुलती है, हाँ। फिर तो पोजीशन टाइट नहीं, फिर तो ढीली ही रहेगी। ओके, डिले रहेगी। हाँ, क्योंकि इस साल जो डेटा आया है उसके अनुसार तो 2.25 गुना प्रोडक्शन है। ओके, 2.25 गुना। हाँ, 2.25 गुना, ओके। 2 से भी ज्यादा है, 2 से भी दुगनी ज्यादा। से ज्यादा है। ओके, और पीछे क्या रेट चल रहा है एमपी के बाजारों में? एमपी के बाजार में भी यही चल रहा है, नीचे में 20 रुपए से लेके 70 रुपए तक चल रहा है। 70 रुपए। कोई बहुत ड्राई माल आ जाता है, हाँ। तो थोड़े अच्छे क्वालिटी के है वो 80 रुपए तक जा रहा है, बाकी 20 से 65-70। 65 जो मिक्स माल है ऊटी के वो बिक रहे हैं 50 से 60, हाँ, स्पेशल माल 70 से 80 रुपए। 70 से 80 एमपी के बाजारों में भी। हाँ, अभी एमपी ही चल रहा है। बाकी ये है कि अब 10 एक दिन में राजस्थान की प्रोडक्शन पूरी हो जाएगी। ओके, राजस्थान की पूरी हो जाएगी। हाँ, और कब से शुरू हो जाएगा? होली के आसपास पूरा आ जाता है उनका माल। ओके, पूरे आ जाते हैं। हाँ। तो राजस्थान में इस बार फसल कैसा है? सब में दुगनी है, सब में दुगनी मांग सब में दुगनी है, दुगनी से ऊपर है, दुगनी से कम किसी में भी नहीं है, और फसल भी अच्छी है। अच्छी है फसल। हाँ, ओके। इस बार तो उन क्षेत्रों में लहसुन लग गया जिन क्षेत्रों में लहसुन लगता नहीं था। हाँ। पिछले 2 साल लहसुन के भाव अच्छे होने के कारण इस बार सबने लहसुन लगाया है, ओके। इस उम्मीद में कि क्रॉप का प्राइस अच्छा रहा है तो इस साल भी अच्छा रहेगा। लेकिन जितनी डिमांड है, जितना का आदमी खा सकता है उतना ही खाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं खा पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते चलते क्या कहना चाहेंगे किसान और व्यापारी भाइयों को? देखो, अभी तो बाजार का अनुमान लगाना असंभव है, हाँ। क्योंकि जब तक पूरा हिंदुस्तान की सारी फसल नहीं निकल के आती तब तक एक भाव नहीं निकल के आएगा। हाँ। फिर अंतर्राष्ट्रीय में क्या भाव निकलता है, ईरान का क्या भाव है, अफगानिस्तान का क्या भाव है, चाइना क्या भाव निकलता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि लहसुन हमारा बाहर एक्सपोर्ट होता नहीं होता। अगर एक्सपोर्ट की डिमांड निकल गई तो लहसुन कुछ उम्मीद कट बनेगा। जाएगा, तो उम्मीद बन जाएगा ओके। कि लहसुन की स्टेबिलिटी बनेगी थोड़ा सा, तो फिर भाव मिल सकते हैं। भाव मिल सकता है, मतलब अभी इंटरनेशनल बाजार जो भी है हाँ, सभी अभी अगर हिंदुस्तान के बाजार को कोई बचा सकता है तो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट बचा हाँ, सकता है। क्योंकि लहसुन का भाव कम है तो उम्मीद है कि एक्सपोर्ट होगा। ओके, तो भैया एक चीज बताइए, आप तो सब कुछ जानते हो मतलब लहसुन के बारे में, जैसे अगर बाहर एक्सपोर्ट होता है तो ये डॉलर में कन्वर्ट होके जाएगा या उसी मुद्रा में जाएगा? हर चीज देखो जी, डॉलर के अंदर ही भाव होते हैं, डॉलर के हिसाब से कन्वर्ट होके जाता है। ओके। हमारा सिर्फ लहसुन की बात नहीं है, हाँ। अंतर्राष्ट्रीय जितने भी ट्रेड होते हैं, हाँ। सब के सब डॉलर में ही होते हैं। डॉलर में होते हैं। क्योंकि डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो पूरे व्यापार में यूज करी जाती है, हर ओके। कोई उसको समझता है। ओके। अमेरिका जी देखो सबसे पहले आगे है व्यापार में, सब उसी को फॉलो करते हैं, हम तो बस उसके पीछे पीछे चलते हैं। ओके ना, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए डॉलर का कीमत बढ़ते जा रहा है और हमारा जो देश गरीब होते जा रहा है धीरे धीरे। हाँ, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। उसी से मुझे लग रहा है जो ये जो बाजार है हर चीज में, हर ट्रेड में, सब्जियों से लेके फल फ्रूट लेके बिल्कुल, हर ट्रेड में डाउन हो गया है। आज रुपए की कीमत टूटती जा रही है, डॉलर कम मजबूत होता जा रहा है। हाँ, तो इससे तो बहुत फर्क है ना। देखो, ये भी बाजार है, हाँ। जब तक एक्सपोर्ट का टाइम चालू होगा तब क्या डॉलर का रेट होता है। हाँ। सारी चीजें पैसों और पड़ते के ऊपर है। मार्जिन मिलेगा तो धंधा होगा, मार्जिन नहीं होगा धंधा नहीं होगा। ना अगर मार्जिन होगा तो हिंदुस्तान का लहसुन बाहर निकलेगा तो फिर भाव बन जाएंगे ना, जैसे लोग हम लोग वीडियो बनाने जाते हैं तो लोग कुछ लोग मिल जाते हैं, भाई आप लोगों ने वीडियो बना के रेट को घटा दिया या बढ़ा दिया, ऐसा बोलते रहते हैं। कुछ नहीं, चीजें वीडियो क्या करेगी, वीडियो से थोड़ी ना बाजार चलता है, बाजार हाँ। चलता है असली इस प्लेटफॉर्म, इस जमीन पे आके। हाँ। यहाँ पे ग्राहक आएगा, माल लेगा, ग्राहक के पास पेट भरा होगा, माल लेने की जगह ही नहीं होगी तो माल पड़ा रहेगा तो आदमी भी 2 रुपए कम करके बेचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और $4 बढ़ना मामूली बात नहीं है, $4 बढ़ना डॉलर में बहुत बड़ी बात होता है।
अभी तो देखो इस विषय में बात करने का कोई तुक नहीं है। ना ना दुख तो अभी नहीं है। तो जब लहसुन सूख जाएगा, अभी तो लहसुन गीला है। हाँ कोई भी एक्सपोर्ट लहसुन तभी होता है जब वो सूख जाता है। ओके। अभी सूखने में हमारे को 20-25 दिन चाहिए। हाँ एक्सपोर्ट चलेगा तो चलेगा आपका ये मई के आसपास से, मई के आसपास। ओके उससे पहले नहीं चलता है। तो वेट करेंगे हम मई में कुछ हाँ। हो। आपको अगर असली में बाजार जानना है कि हिंदुस्तान की लहसुन का कहा जा रहा है, तो कम से कम आपको अप्रैल रुकना पड़ेगा। अप्रैल तक। हाँ। अप्रैल के बाद ही कुछ होगा। अप्रैल के बाद ही पता चलेगा। अभी तो कोई किसी की गणित ही नहीं है। ओके गणित ही नहीं है। ओके बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, जानकारी अच्छा मिला। तो कांटेक्ट नंबर भैया जी। मेरा नंबर भैया 9891123995। और कंपनी का नाम? पप्पू कोलियर सन्स। ओके तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके बाकी डिटेल्स ले सकते हैं। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद। थैंक यू। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।